नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम। अपना एग्जामो यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हम डिजिट के बारे में जान लेते हैं और नंबर्स क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं और आपके न्यूमरल्स क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका डिजिट। डिजिट क्या होते हैं आपके डिजिट से पहले जान लेते हैं आपके डिजिट के बारे में। डिजिट जो हैं आपके बेसिक एलिमेंट हैं, मैथमेटिक्स के बेसिक एलिमेंट। लिख देते हैं डेफिनीशन। डिजिट इज द बेसिक एलिमेंट। क्या? बेसिक एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। डिजिट्स फिर जान लेते हैं आपके डिजिट कितने होते हैं। डिजिट आपके 10 होते हैं। कितने होते हैं? डिजिट आपके 10 होते हैं। कितने? डिजिट की संख्या आपकी 10 होती है। सबसे पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका 9। डिजिट्स की संख्या आपकी 10 होती है, 0 से लेके 9 तक। चलिए फिर चलते हैं आगे। फिर हम जान लेते हैं आपके नंबर्स के बारे में। क्या? नंबर्स के बारे में। नंबर्स जैसे आपको डिजिट की डेफिनीशन बताई थी, डिजिट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। ये आपके डिजिट बेसिक एलिमेंट, मैथमेटिक्स के बेसिक एलिमेंट हैं। और आपके नंबर्स, ए नंबर इज ए वर्ड और सिंबल। एक आपका नंबर, ए नंबर इज ए वर्ड और सिंबल। नंबर क्या है? वर्ड हो सकता है और सिंबल हो सकता है। क्या? सिंबल दैट रिप्रेजेंट एन अमाउंट और क्वांटिटी। जो आपका अमाउंट और क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। दैट रिप्रेजेंट एन अमाउंट और क्वांटिटी। एन अमाउंट एंड क्वांटिटी। आपकी नंबर्स क्या होती है? ये नंबर्स इज ए वर्ड और सिंबल होते हैं जो आपके क्वांटिटी और अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे डिजिट्स आपके 10 होते हैं, आपके नंबर्स कितने होते हैं? जैसे डिजिट्स आपके होते हैं 10। कितने होते हैं? 10 होते हैं। आपके नंबर्स होते हैं आपके इन्फिनाइट। कितने होते हैं? नंबर्स आपके इन्फिनाइट होते हैं। कितने? अनंत होते हैं, इनकी कोई गिनती नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, नंबर्स क्या हो सकते हैं। ये आपके जैसे डिजिट्स हैं और नंबर्स में जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, आपके ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। ये आपके क्या हैं? नंबर्स हैं। और जैसे आपका 1/2 है, ये भी नंबर्स है, ये फ्रैक्शन नंबर्स हो जाएगी। और जैसे आपका पाई है, ये भी आपका क्या है? नंबर्स है। नंबर्स को जैसे सिंबल है ये, और नंबर्स में क्या आता है? सिंबल आता है। तो ये सिंबल है रिप्रेजेंट करने का। और ये आपका जैसे माइनस ये लिखा हुआ है √2, ये भी आपका क्या है? एक नंबर्स है। तो नंबर्स की संख्या आपकी इन्फिनाइट होती है और डिजिट्स की संख्या ओनली कितनी होती है? 10 होती है। तो नंबर्स की डेफिनेशन आप लोगों को पता हो गई। क्या होती है? ए नंबर इज ए सिंबल और दैट रिप्रेजेंट
एन अमाउंट और क्वांटिटी, क्वांटिटी और अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। फिर आगे चलते हैं, न्यूमरल नंबर। फिर क्या है, न्यूमरल। न्यूमरल क्या होते हैं, हमने डिजिट के बारे में जान लिया, फिर नंबर्स के बारे में जान लिया, फिर आपके न्यूमरल्स के बारे में जानते हैं। और न्यूमरल की डिफिनेशन क्या होती है, ए न्यूमरल इज ए सिंबल, ए न्यूमरल इज ए सिंबल symbol that represent a number। जो आपका न्यूमरल होता है, ए न्यूमरल इज ए सिंबल दैट रिप्रेजेंट ए नंबर। ये आपको न्यूमरल एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे आप जान लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है, एग्जाम्पल मान लो लिखा हुआ है आपका 2000, क्या लिखा हुआ है 2000। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2000 इसको 2000 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 2000 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें नंबर्स डिजिट कितने हैं, पहले लिख लेते हैं डिजिट आपके कितने हैं, फिर नंबर कितने हैं। ये देखिए डिजिट इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, कितने 4 डिजिट हैं। अब नंबर्स, आपके नंबर्स कितने हैं, नंबर्स ओनली 1 है ये, क्योंकि 2000 लिखा हुआ है तो ये क्या नंबर 1 नंबर है, कितनी एक नंबर है। फिर इसमें फिर आपका न्यूमरल, क्या न्यूमरल कितने हैं, न्यूमरल जान लेते हैं कितने हैं। न्यूमरल न्यूमरल आपके कितने हैं, 2 हैं। क्यों, क्योंकि आपका एक तो 2000 है न्यूमरल और 2000, इसको कितने तरीके से लिखा गया है, 2000 ये आपके डिजिट्स के रूप में लिखा हुआ है और ये आपका इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इसे कितने तरीके से लिखा गया है, आपको 2 तरीके से लिखा गया है। तो आपका ये आपका न्यूमरल हो गया। न्यूमरल की संख्या कितनी हो गई, 2 तरीके। न्यूमरल ये होता है कितने तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे 2000 को 2 तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, और इसको 2000 को और भी तरीके से रोमन नंबर में लिख सकते हैं। तो आपके न्यूमरल कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 तरीके से लिखा हुआ है आपका, तो यहाँ पर न्यूमरल की संख्या आपकी हो जाएगी 2 और डिजिट्स की संख्या आपकी हो जाएगी 4। जैसे 2 हो गया 0 0 0, तो कितने 4 डिजिट हो गए। और नंबर्स क्या होता है, एक ग्रुप्स होता है आपका नंबर्स। तो नंबर्स की संख्या कितनी है, इसमें 1 है, कितनी है संख्या नंबर्स। तो आपको डिफरेंस यहाँ से पता चल गया होगा। क्या डिजिट्स क्या होते हैं, डिजिट्स के बारे में, डिजिट्स और आपका नंबर, और फिर आपका न्यूमरल। ये आपका डिजिट्स कितने होते हैं, आपके 10 होते हैं, और आपका नंबर्स कितने होते हैं, इनफिनाइट होते हैं। और आपके न्यूमरल का मतलब होता है कितने तरीके से लिखा जा सकता है। कई तरीके से किसी नंबर को लिखा जा सकता है, जैसे 1 को लिखा जा सकता है, 1 लिख देंगे, इंग्लिश में लिख सकते हैं ONE लिख सकते हैं 1। अगर रोमन नंबर में लिखेंगे तो आपको I लिख सकते हैं, जैसे 1 हो गया, 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं और I से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर न्यूमरल की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपकी 3 हो जाएगी। और नंबर्स आपके इनफिनाइट होते हैं, और डिजिट्स कितने होते हैं, 10 होते हैं, 0 से लेके 9 तक ये आपके
डिजिट्स हो गया। तो डिफरेंस आपको पता पड़ गया, डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको डिजिट्स और नंबर्स और न्यूमरल में डिफरेंस आपको मालूम हो गया। और डिजिट्स इज द बेसिक एलिमेंट आपका, जैसे इंग्लिश में जैसे होता है आपका कितने एलिमेंट हैं, 26। कितने हैं इंग्लिश में? 26, ए से लेके जेड तक। ऐसी मैथमेटिक्स में आपके 10 डिजिट्स हैं, 0 से लेके 9 तक, ये आपके। और फिर नंबर्स जो आपका होता है सिंबल होता है, ये किसी भी अमाउंट या क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है। फिर आपका आता है न्यूमरल क्या होता है? न्यूमरल ए सिंबल रिप्रेजेंट ए नंबर को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, उसे हम न्यूमरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरल। फिर इसके बाद आगे हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अब मैंने आपको नंबर्स और डिजिट्स और न्यूमरल के बारे में जानकारी दे दी है, अब आपका पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम आगे बताएंगे। सबसे पहले बेसिक में बता देंगे, आपका एक होता है हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। क्या होता है? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम होता है। और आपका एक होता है आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या होता है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होता है। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। फिर आपका होता है इंटरनेशनल मतलब ये पूरे विश्व में अप्लाई होता है। कहाँ पे? विश्व में। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सबसे पहले जान लेते हैं हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। क्या? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम। अब इसमें आपका क्या होता है? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में होता है वंस, पीछे से लिखते हैं इसमें। वंस हो गया, फिर टेंस हो गया, फिर आपका 100 हो गया। फिर ये यहाँ से अलग अलग होते हैं, वंस, 10, 100। फिर आपका आता है 1000। फिर आपका आता है 10,000। फिर आपका आता है लाख। फिर इसके बाद आता है 10 लाख। क्या आता है? 10 लाख आता है। फिर आपका आता है करोड़। 10 लाख के बाद आता है करोड़। फिर आता है आपका 10 करोड़। ऐसे ही आगे चलती रहती है, 10 करोड़, फिर अरब, फिर 10 अरब, ऐसी आगे चलती रहती। तो हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर आपका करोड़, फिर 10 करोड़। ये ऐसी आगे चलती रहती है। फिर आपका आता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। क्या था? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इसमें क्या होता है? यहाँ पर वंस, टेंस, 1000। क्या होता है? वंस, फिर आपका टेंस, फिर 1000, यहाँ तक तो आपका। और फिर इसके बाद 10,000, 10,000, यहाँ तक आपका तो सेम रहता है। फिर इसके बाद होता है यहाँ पर 10,000 के बाद होता है 110,000। 100,000 क्या होता है? 10,000 के बाद होता है आपका 100,000।
फिर इसके बाद आपका चला जाता है मिलियन में। किसमें? मिलियन में। फिर आपका होता है मिलियन के बाद आता है आपका 10 मिलियन। क्या आता है? फिर आपका आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन। फिर इसके बाद 10 मिलियन के बाद आता है आपका 100 मिलियन। 100 मिलियन मैं शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ, 100 मिलियन। ऐसी ये आगे चलती रहती है। फिर आपका बिलियन आता है। जैसे यूट्यूब पे आपने देखा होगा कि वहाँ पर मिलियन लिखा होता है, लाख के बाद क्या आता है? मिलियन लिखा होता है। 1.2 मिलियन, 1.4 मिलियन या 2 मिलियन। तो वो आपका इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। आपके यहाँ अगर और अपने भारत में क्या चलता है? हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम चलता है। उसमें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ऐसे ही इसमें इंटरनेशनल अरेबिक सिस्टम में आपका चलता है वंस, 10,000, 10,000 के बाद 100,000 आता है। यहाँ तक 4 तक तो सेम रहता है, लेकिन फिर इसके बाद 100,000, फिर 100,000 को मिला के बनता है मिलियन। फिर इसके बाद आता है आपका 10 मिलियन। 10 मिलियन। फिर आपका आता है 100 मिलियन। ये आपका नंबर सिस्टम हो गया। फिर इसके बाद नंबर सिस्टम में डिजिट्स के बारे में पढ़ाएंगे। जो नंबर सिस्टम में होते हैं, आपके नेचुरल नंबर कौन सी होती है, आपकी होल नंबर कौन सी होती है, कंपोजिट नंबर कौन सी होती है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इस वजह से अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। अगर किसी भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नमस्कार दोस्तों।